आज की कहानी है तानसेन का घमंड। घमंड तो भाई इंसान का और रावण का और किस्से का नहीं रुकता है। तो तानसेन को कला का घमंड हो गया था। एक बार तानसेन की भेंट वल्लभ संप्रदाय के विठल्लुनाथ जी से हुई। तानसेन उन्हें अपनी प्रशंसा और मुगल दरबार में अपनी पकड़ का एहसास कराने लगे। विठल्लुनाथ जी ने तानसेन को गीत सुनाने को कहा। तानसेन ने वह गीत सुनाया जो अकबर को बहुत पसंद था। खुश होकर विठल्लुनाथ ने तानसेन को 1,000 रुपये और 2 कौड़ी इनाम के तौर पर दी। विठल्लुनाथ ने कहा, दरबार के मुख्य गायक के पद को ध्यान में रखकर 1,000 रुपये का इनाम और ये 2 कौड़ियाँ मेरी ओर से आपके गायन कला की सच्ची कीमत दे रहा हूँ। 2 कौड़ी का गायक बताए जाने से तानसेन आग बबूला हो गई। विठल्लुनाथ जी ने धैर्य रखने को कहा और गोविंद स्वामी को गाने का इशारा किया। गोविंद स्वामी ने भजन छेड़ा, भक्ति में विभोर हो गए। पीछे पीछे तानसेन समेत सभी झूमने लगे। गीत समाप्त हुआ तो तानसेन की तंद्रा टूटी। विठल्लु स्वामी से व्यवहार के लिए अक्षमा मांगते हुए कहा, आपने मेरी सच्ची कीमत लगाई थी, मैं तो 2 कौड़ी का ही हूँ। विठल्लु स्वामी बोले, ऐसा नहीं है तानसेन, तुम उच्च कोटि के गायक हो, लेकिन तुमने अपना संगीत अकबर को खुश करने के लिए समर्पित कर दिया। तुम्हारा दायरा बहुत छोटा हो चुका है। गोविंद स्वामी तुमसे पीछे हैं, लेकिन यह उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं जो संसार चलाते हैं। उसके संगीत का दायरा व्यापक है। तानसेन को बात समझ में आ गई। हम पर विशेष कृपा करने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य होता है हमें परखना। यह देखना चाहते हैं कि क्या हम उसके योग्य हैं या नहीं। आसमान छूते ताड़ के पेड़ जिसकी छाया किसी को नहीं मिलती होने से अच्छा है दूर तक फैली घास बन जाए, ना तो धरती के तपों से पैरों को तो बचाती है। भक्ति वही घास है जिसकी विशालता ताड़ का पेड़ है। घमंड तो भाई एक दिन उसका भी खत्म होया था, रावण का। वो अपने घमंडे के कारण तो इतना पीछे रह गया था, इतनी पूरी लंका जड़ी थी उसकी। लेकिन आजकल का इंसान कुछ सोचता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, बस वो उससे घमंड के उसमें चूर हो जाए, थोड़ी ही धन दौलत के आ जाए नु सोचा बस तेरे तो ऊपर कोई नहीं है। तो राम राम।